और क्या पुतिन अचानक न्यूक्लियर ड्रिल्स किसी नए वर्ल्ड वॉर के आगाज पर है? एलन मस्क का स्टारलिंक यूएस सर्विलेंस की ट्रैप है या फ्यूचर? और कैसे मुकेश अंबानी का $50 बिलियन जियो नेटवर्क इससे बाईपास करके इंडियन आर्मी और आपको 100% सेफ इंटरनेट देगा? कैसे फीफा ने अवलांच एनएफटीज का यूज करके स्कैमर्स का धंधा सेकंड में 0 कर दिया है? और एक वेब3 स्टार्टअप एक साल में 10x वैल्यूएशन कैसे हिट कर गया है? ये सिर्फ न्यूज नहीं है, फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि आखिरी क्रिप्टो और फंडिंग अपडेट्स आपके फाइनेंशियल नजरिए बदल देगा। अब चलते हैं जियोपॉलिटिक्स की सबसे फर्स्ट न्यूज पर। अब आते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट के ऊपर। रसिया पर यूक्रेन के लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ड्रोन इतने सस्ते और तादाद में ज्यादा होते हैं कि डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाते हैं। यहाँ तक कि एक रूसी लॉन्च किया गया ग्राउंड लेवल मिसाइल ड्रोन को मिस करके अपने ही ऑयल डिपोट को उड़ा देता है। यूएस बिना अपने एक भी सोल्डर जमीन पर उतारे अपने सबसे बड़े राइवल रसिया को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन और रसिया, जो दोनों पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, आज एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं और अमेरिका इस जियोपॉलिटिकल को एज एन एंटरटेनमेंट एंजॉय कर रहे हैं। रसिया को इकोनॉमिकली पूरी तरह कॉर्नर कर दिया गया है। आज की डेट में रसिया पर 20,000 से ज्यादा सैंक्शन लग चुके हैं। ड्रोन्स का डर इस लेवल पर है कि 1945 में नाजी जर्मनी पर जीत का जश्न मनाने वाली May 9 विक्ट्री डे परेड में रसिया ने पहली बार बिना किसी मिलिट्री व्हीकल या वीपन डिस्प्ले के परेड निकाली, ताकि ड्रोन्स यूएन वीपन को टारगेट ना करे। जब एक न्यूक्लियर पावर हर तरफ से घिर जाती है तो खतरा बढ़ जाता है। व्लादिमीर पुतिन दबाव में है और अब रसिया ने अचानक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ड्रिल्स शुरू कर दी है। यह दुनिया के लिए एक रेड अलर्ट है कि आगे चल रहा रसिया कोई बड़ा न्यूक्लियर स्टेप ले सकता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड न्यूज की। स्टारलिंक आम इंटरनेट नहीं है, ये एक मिलिट्री टूल है। कल को किसी देश से वॉर हुई तो यूएस अपने फायदे के लिए एक बटन दबाकर हमारे कनेक्शन ब्लॉक कर सकता है। स्टारलिंक के आने पर लेजर टैग इंडियन फायरवॉल्स को स्पेस में ही बाईपास कर देगा। डेटा जमीन पर आने के बजाय सीधा फॉरेन सर्वर पर जाएगा। इसका मतलब है 100% यूएस सर्विलांस और हमारे ही डेटा पर हमारा 0 कंट्रोल। इस यूएस ट्रैप को तोड़ने के लिए जियो 10 से $50 बिलियन लगाकर अपना स्वदेशी लियो नेटवर्क ला रहा है। 60-50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1500 से 1650 सैटेलाइट लॉन्च होंगे। अगले 2-3 साल में सीधा आपके फोन पर इंटरनेट आएगा बिना टावर के। स्टारलिंक आता है तो इंडियन पब्लिक के पैसे यूएस के लिए जाता है और आर्मी को अपने लिए अलग से महंगा नेटवर्क बनाना पड़ता है। जियो के आने से देश का पैसा देश में ही रहेगा और इंडिया में आर्मी को एक 100% सेफ स्वदेशी टैग मिलेगी, जिस पर हम आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट, जो कि है गोल्ड बिटकॉइन अपडेट्स। हमारे फर्स्ट अपडेट्स के ऊपर आते हैं। अब ये अपडेट निकल के आ रही है फीफा के साइड से। स्कैमर बॉट्स के यूज करके सेकंड में टिकट बुक करते थे और 5,000 की टिकट 50,000 में बेचते थे। असली फैंस को मिलती ही नहीं थी। फीफा ने अवलांच से एवेक्स ब्लॉकचेन का यूज करके हर टिकट को NFT में बदल दिया है। अब हर टिकट यूनिक है, जिसे कॉपी या फेक करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। टिकट के अंदर एक डिजिटल कोड है। टिकट के अंदर एक डिजिटल कोड डाल दिया है। रूल सेट हो गए हैं। कोई भी ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा पर टिकट रीसेल कर ही नहीं सकता। स्कैमर का प्रॉफिट मार्जिन और धंधा 1 सेकंड में 0। ब्लॉकचेन पर ओपनली वेरीफाई हो जाता है कि असली टिकट किसके पास है। फेक टिकट और ब्लैक मार्केट गेम हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अब पावर वापस असली फैंस के पास आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड अपडेट्स की। स्टार्टअप की दुनिया में फंडिंग के स्टेजेस होते हैं। पहला होता है सीड साउंड, जहां आइडिया टेस्ट करने के लिए छोटा पैसा मिलता है। फिर आता है सीरियस ए, जब बिजनेस चलने लगता है और 100x स्केल करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। ट्रेस फाइनेंस ने इस स्टेज पर $32 मिलियन रेज किए हैं। ये एक मैसिव वैलिडेशन है कि बड़े इंस्टीट्यूशन को उनके फाइनेंशियल मॉडल पर 100% भरोसा है। ये इस पूरी नेटवर्क का सबसे खतरनाक पॉइंट है। वैल्यूएशन का मतलब है कंपनी की टोटल कीमत। अगर सीड राउंड के टाइम कंपनी की वैल्यू $10 मिलियन थी तो 10x ग्रोथ का मतलब है
आज उसकी वैल्यू $100 मिलियन हो चुकी है। एक ही साल या उससे कम टाइम में किसी बिजनेस की औकात 10 गुना बढ़ जाना है। ये क्लियर प्रूफ है कि उन्होंने मार्केट में एक ऐसी मोनोपोली या टैग बना ली है जिसके आगे बाकी कॉम्पिटिटर्स फेल है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड न्यूज़ के ऊपर। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज में से एक फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, जो कि $1.5 ट्रिलियन मैनेज करती है, उसने 2 नए हाइब्रिड ETF फाइल किए हैं जो अगले ही कुछ महीनों में सितंबर 1, 2026 को लाइव होंगे। ये कोई आम ETF नहीं है। ये फंड पहले अपना मेजर पैसा सेफ US स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, फिर उन स्टॉक से जो भी डिविडेंड मिलेगा उस पैसे को सीधा बिटकॉइन खरीदने में लगा देगा, जिसका मतलब है इन्वेस्टर का मेन पैसा स्टॉक मार्केट में सेफ रहेगा और सिर्फ फ्री के डिविडेंड मनी से उन्हें बिटकॉइन का अपसाइड मिलेगा। ये फंड इस ट्रिक का यूज करके अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन की एक्सपोजर को अप टू 20% तक बिल्ड करेगा। आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। As you can see from the charts behind me, the key resistance level held strong, indicating a potential reversal in the trend.